नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सम्राट चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में। इसलिए हम लोग 29 तारीख को विधानसभा घेरेंगे, मुख्यमंत्री को घेरेंगे, सम्राट चौधरी जी को घेरेंगे, मर जाएंगे। लाठी खाना पड़ेगा, लाठी खाएंगे। सरकार लाठी हम मर चलाती जाएंगे है। सर, हम मर जाएंगे। सर एक बात और मर कहेंगे, मिटेंगे, लेकिन अपने सर अधिकार को लेकर छोड़ेंगे। एक बात और करेंगे, मुख्यमंत्री जी का घेरावा करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी हम लोग को फांसी पे चढ़ा दे, इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वार्ड सचिव हैं तो हमें नौकरी चाहिए। इसके लिए हम मरने के लिए तैयार हैं, हम आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, हम हैं पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी में, और ये जो आप देख रहे हैं ये गांधी मैदान है, ऐतिहासिक गांधी मैदान। चंपारण से ही गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी, और वही सत्याग्रह की शुरुआत जो है सो आज़ादी की लड़ाई में तब्दील हुआ। यहाँ एक और लड़ाई होने जा रही है। ये हमारे पास जो देख रहे हैं ये जो जनसमूह है, यह है वार्ड सचिव का। इन लोगों को की नियुक्ति 2017 में हुई थी, और तब से आज तक इन लोगों को वेतन नहीं मिला। न वेतन मिला और न कोई मानदेय हुआ, जबकि ये मांग वर्षों से ये लोग करते आ रहे हैं। अब ये जो असंतोष है ये आक्रोश में परिवर्तित हो गया है, और 29 तारीख को हल्ला बोल कार्यक्रम की शुरुआत ये करने जा रहे हैं पटना से, जहां मुख्यमंत्री का घेराव, विधानसभा का घेराव होने जा रहा है। इसी को लेकर, इसी की तैयारी को लेकर यहां पूर्वी चंपारण के जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं और जिला कमेटी के सदस्य हैं, संघ के सचिव संघ के, ये सभी यहां उपस्थित हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या स्थिति है, क्या करना है, क्या कार्यक्रम है। हमारे साथ हैं जिलाध्यक्ष नीरज कुमार। नीरज जी बताइए, क्या मामला क्या है और क्या कार्यक्रम है आपका? सर नमस्कार। मामला हम लोग कहे हैं कि सर हम लोग वार्ड सचिव हैं, और वार्ड सचिव के रूप में पिछले 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार आज तक हम लोग को न 1 रुपया मान दे दी है और ना ही हम लोग के लिए अस्थायी किया गया। तो हम लोग ये बताइए कि हम लोग का जो सब्र का घड़ी जो था अब टूट चुका है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भूखा पेट काम हम लोग कितना समय कर सकते हैं, शरीर हमारा अलाउ जितना करेगा उतना ही कर सकते हैं। अब हम लोग से कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए अब पूरे बिहार में जो हम लोग का संघ है, वार्ड सचिव संघ, पूरे बिहार में जो आगामी 29 तारीख जो अभी आगे आ रहा है, 29 जुलाई 2021 को हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत हम लोग शक्ति प्रदर्शन पटना में करने जा रहे हैं, जिसमें गांधी मैदान में सभी हमारे सचिव भाई, पूरे बिहार का 1,14,651 सचिव हैं, हम लोग पटना पहुँचेंगे, और वहाँ से जा करके हम लोग विधानसभा जाएंगे, और विधानसभा जा करके विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री जी का घेरावा करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी हम लोग को फांसी पे चढ़ा दे, इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वार्ड सचिव हैं तो हमें नौकरी चाहिए। इसके लिए हम मरने के लिए तैयार हैं, हम आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। हमारा 1 लाख सचिव हमारा पटना में पहुंचने जा रहा है। अपने हक एवं अधिकार के लिए लड़ेंगे हम लोग। अगर हम लोग को पुलिस से पिटवाना चाहते हैं, लाठी चार्ज कराना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी जो कराना चाहते हैं, ये लड़ाई कब से शुरू हुआ है? सर हम लोग 2017 से हम लोग वार्ड सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, और हम लोग को आज तक मानदेय नहीं मिला। तो हम लोग 18 से लड़ना शुरू किए, और सरकार के पास अनेकों ज्ञापन हमने दिया, अनेकों मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधान सचिव, सबको हम लोगों ने ज्ञापन दिया, मिलने का काम किया। उसके बाद भी हम लोग का मांग आज तक पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी भी हमेशा यही बोलते हैं, पंचायती राज मंत्री जी हमेशा यही बोलते हैं कि आप लोग को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, आप सभी के लिए हम लोग सोच रहे हैं, और जल्द से जल्द आप लोग को जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन सर सिर्फ आश्वासन ही रहता है, काम कुछ नहीं हुआ है। पंचायती राज मंत्री तो बदल गए हैं, अभी सम्राट हैं, सम्राट चौधरी जी। उनसे आप लोगों की कोई वार्ता हुई है इधर? सम्राट चौधरी से तो हमको लगता है सबसे अधिक, अगर पंचायती राज मंत्रालय में अगर हम लोग का ज्ञापन गया है या वार्ता हुई है, डायरेक्ट मिलने का काम हुआ है, तो सबसे अधिक सम्राट चौधरी जी से। लेकिन इस चीज़ को सबसे अधिक नहीं समझने का काम किए हैं तो हमारे सम्राट चौधरी जी, क्योंकि उनको यह समझना चाहिए कि वार्ड सचिव आज अगर उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा अगर हम लोग को बहाल किया गया है, तो 1,14,000 हम लोग हैं। तो आज क्या कर रही है सरकार की, वोट की राजनीतिक सरकार कर रही है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 1,14,000 हम लोग हैं, तो हम लोग 40 से 50 लाख वोट हम लोग खुदे अर्जित कर सकते हैं, और जहाँ जाएंगे वहाँ
40 से 50 लाख वोट हम लेकर के जाएंगे और डुबाएंगे। तो यह 50 लाख सरकार को नहीं दिख रही है। सरकार को दिख रही है जातीयता करेगी, कुछ जा करके अपना वोट बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए उस पर काम करेगी, लेकिन गोटा यहाँ थोक का थोक जा रहा है। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है कि यहाँ अगर वार्ड सचिव अगर आपने बहाल किया, उसको रोजगार अगर आप दे रहे हैं, आज पूरा परिवार वार्ड सचिव का 1,14,000 परिवार जो है खुशी हो जाएगा, तो आपको 40 से 50 लाख वोट का बेनिफिट होने वाला है। इस पर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है। ये तो जानी हुई बात है कि वार्ड सचिव का मतलब है कि हर गांव के हर छोटे से वार्ड में सबसे छोटा पंचायती राज का यूनिट वही है और वहाँ तक पहुँच है इनकी। तो निश्चित रूप से जो अभी नीरज जी ने कहा कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से चुनाव को प्रभावित करने का सबसे ज़्यादा मादा अगर कोई रखता है तो वो वार्ड सचिव रखते हैं। देखिए, हम लोग वार्ड सचिव हैं सर, हम लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री जी पटना में बैठे रहते हैं, उनको हकीकत पता नहीं है, लेकिन ज़मीन पे क्या है, अच्छा बुरा हम लोग को गांव में रहना है, किसको क्या दिक्कत है, किस व्यक्ति के साथ क्या समस्या है, उस समस्या को समाधान करना हम लोग जितना जानते हैं उतना हमारे मुख्यमंत्री जी या पंचायती राज मंत्री जी नहीं जानते हैं। इसलिए जो विकास का काम, जैसे कि 7 निश्चय योजना के तहत हम लोग को बहाल किया गया था, मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही हम लोग को मैट्रिक पास आधार पे हम लोग को वार्ड सचिव बनाया गया, क्योंकि वार्ड में विकास करने के लिए हम लोग आए और विकास तो किए। मंत्री जी जो भी आदेश दिए उसको हम लोग काम करने का काम किए, लेकिन मंत्री जी हम ही लोग को भूल गए, मुख्यमंत्री जी और पंचायती राज मंत्री जी, कि जो विकास कर रहा है, जो जमीनी स्तर पे है, उसी का आज कोई मतलब महत्व नहीं रह गया है। तो महत्व नहीं है तो यह महत्व हम माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायती राज मंत्री जी को उस समय दिखाएंगे कि 29 तारीख जो अभी आ गया है, पटना में शक्ति प्रदर्शन वार्ड सचिव संघ का होने जा रहा है। जितना ताकत होगा हम चैलेंज कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी और पंचायती राज मंत्री जी आप लोग रोक लीजिएगा, वार्ड सचिव अपना दम दिखाएगा। और मैं उस चंपारण का लाल हूं कि इतिहास रचना हम लोग जानते हैं, क्योंकि गांधी जी ने इस चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत करके पूरे भारत को आज़ाद कराए थे। तो आज हम लोग भी यहाँ इस गांधी मैदान के प्रांगण में कसम खाते हैं और प्रण लेते हैं कि जब तक वार्ड सचिव का हक एवं अधिकार नहीं मिलेगा तब तक इस चंपारण के लाल हम लोग चुप नहीं रहेंगे। और चंपारण आंदोलन जो वार्ड सचिव के लिए हम लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे और वार्ड सचिव का हक अधिकार ले करके रहेंगे। पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें आपके अलावे, माने वार्ड के अलावे जिला परिषद होता है या और भी संस्थाएं हैं, क्या उन लोगों को भी सचिव मिला हुआ है? देखिए सर, प्रधानमंत्री जी जो हैं उनको भी सचिव होते हैं, मुख्यमंत्री जी के सचिव होते हैं, सांसद महोदय के हम पंचायती राज की बात कर। जी सर, मिला है। जैसे मुखिया जी हैं और हमारे सरपंच साहब हैं, तो सबका सचिव अस्थायी है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वार्ड सदस्य जो सबसे निचले स्तर पे आते हैं उन लोगों, वो अस्थायी है, उन लोगों को मानदेय मिलता है, सबको मानदेय मिलता है और अस्थायी लोग हैं। लेकिन हम लोग आज भटक रहे हैं। हम लोग भी जब सबका सचिव अस्थायी और सबके सचिव, मतलब पंचायती राज व्यवस्था में एकमात्र वार्ड ऐसा है या वार्ड सचिव ऐसा है जिसको न वेतन मिल रहा है और न मानदेय मिल रहा है। जी सर, देखिए, सबका सचिव अस्थायी है, सबके सचिव को मानदेय मिलता है। तो जब मुख्यमंत्री जी वार्ड सदस्य के लिए सचिव बनाए हैं, हम लोग भी वार्ड सचिव हैं और पिछले 4 साल से जब हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग को भी मुख्यमंत्री जी को खुद अपने आप उनको ही सोचना चाहिए कि हम सचिव सबको बनाए हैं, मैट्रिक पास आधार पर रखे हैं, तो इस सबको अस्थायी करें और मान दे। लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग अगर प्यार से मांगते हैं, प्यार से अगर नहीं देंगे तो हम लोग छीनना भी जानते हैं। 29 तारीख को जो हल्ला बोल कार्यक्रम है उसमें कितने की संख्या में आने की उम्मीद है? सर देखिए, पूरे बिहार में 1,14,691 सचिव हमारे हैं। इसमें आज तक जो कार्यक्रम रोक करके इतना लेट होने का वजह क्या रहा, हमारे प्रदेश कमेटी, प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष सभी ने रोक करके रखा, वरना नीचे के जितने सचिव हैं सब में के अंदर एकदम आग बबूला जल के हो गए हैं सब लोग। क्योंकि पटना जाने के लिए हमारे सभी सचिव तैयार हैं। वहाँ 1 लाख से अधिक संख्या मेरा पहुँचने जा रहा है पटना में। सर पूर्ण रूप से आक्रोशित है वार्ड सचिव। हर पंचायत के निचले स्तर पे हम लोग कर्मी हैं। आप कहाँ से हैं? मैं केसरिया प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष अजय शर्मा। मैं भी पश्चिमी सर्वोत्तर पंचायत का वार्ड सचिव हूँ। आज जो स्थिति हम सब की हुई है, दयनीय स्थिति में आज 1,14,691 वार्ड सचिव है। इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। हमें उन लोगों ने पहले आश्वासन दिया था कि आप लोगों को अस्थायी किया जाएगा, आप लोगों को मानदेय दिया जाएगा, लेकिन विगत 4 वर्षों में आश्वासन के अलावा धरातल पर हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। सरपंच साहब के सचिव, उनको मानदेय मिलता है। अभी विगत 2 साल पहले सरपंच साहब के सचिव को अस्थायी किया गया है। जो मुखिया जी के सचिव हैं वो पूर्व से ही अस्थायी हैं और उनको मानदेय मिलता है। वो लोग भी शिक्षित हैं, उन लोगों का भी सर्टिफिकेट पर जो ज्वाइन किए हैं वो लोग सचिव। जब हम 10th पास और हमने भी सर्टिफिकेट दिया है, हमें भी आपने वार्ड सचिव के रूप में चयनित किया है, तो आखिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? इसलिए हम लोग 29 तारीख को विधानसभा घेरेंगे, मुख्यमंत्री को घेरेंगे,
सम्राट चौधरी जी को घेरेंगे, मर जाएंगे, लाठी खाना पड़ेगा। लाठी खाएंगे। सरकार लाठी हम मर चलाती जाएंगे है। सर। सर मर जाएंगे, लाठी हम मर खाएंगे। जाएंगे। सर एक बात और मर कहेंगे, मिटेंगे, लेकिन अपने सर अधिकार को लेकर छोड़ेंगे। एक बात और कहना चाहेंगे आपसे। आज देखिए माननीय पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी जो हैं, हम तो यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी आप लोग का अगर ये दिमाग नहीं खुल रहा है, जो सम्राट चौधरी जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम चैलेंज दे रहे हैं उनको। सम्राट चौधरी जी घोषणा कर रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हम 5,000 मान दे देंगे। तो महोदय बिहार में जितने जनप्रतिनिधि हैं सबको आप सरकारी नौकरी दीजिए, ये तो खुशी का बात है। सबको सरकारी नौकरी दीजिए, सभी जनप्रतिनिधि बिहार के जो हैं सबको सरकारी नौकरी दिया जाए और मान दे दिया जाए। लेकिन महोदय हम लोग भी आपके बच्चे हैं। सरकार समझती है कि वार्ड अध्यक्ष उसके साथ है तो सचिव रहे न रहे क्या अंतर पड़ता है। सर एक और बात कहेंगे, ठीक है अध्यक्ष उनका अगर सोच रहे हैं साथ है तो सब एमएलसी चुनाव के लिए एक वार्ड सदस्य वोट देना जानते हैं, लेकिन जानते हैं हम लोग सिस्टम बिगाड़ना जानते हैं। सर हम लोग हर वार्ड से जुड़े हैं, हम लोग हर वार्ड में इतना सिस्टम बेकार कर देंगे कि मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा। एक और बात कहेंगे सर आपसे, आज आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और पंचायती राज मंत्री जी जो उनका दिमाग खोलना चाह रहे हैं कि वो लोग सोच लें, इसलिए कि महोदय पूरे बिहार में जो 1,14,651 जो वार्ड सदस्य हैं उसमें से 50,000 से अधिक हमारी महिला वार्ड सदस्य और अनपढ़ हैं जो कि अपना सिग्नेचर नहीं कर सकते, अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो सर आप बताएं और मुख्यमंत्री जी भी इस चीज़ को बताएंगे कि भला वो वार्ड का काम, पैसा वसूलनी, पेपर वर्क भला वो कैसे कर सकती हैं। वो महिला है, जा नहीं सकती है, नल चला नहीं सकती है। तो मुख्यमंत्री जी और पंचायती राज मंत्री खुद अपना सिस्टम अपने फ्लॉप करने पर लगे हैं कि उनका सिस्टम जो नल जल और 7 निश्चय है यह फ्लॉप हो जाए। क्योंकि आप लोग के का जो है वार्ड सचिव लोग हैं उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? पूरे जो हमारे 1 लाख, देखिए वो रोस्टर के हिसाब से हुआ था क्योंकि जिस पंचायत एक अंदाजा कितनी होगी? लगभग यहाँ 35,000 से अधिक है। 35,000 से अधिक है। तो महिलाओं के कल्याण की बात तो मुख्यमंत्री करते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन मिलता सर कुछ नहीं है। करते नहीं है ना, कहते हैं करते नहीं। देखिए कहते हैं करते नहीं। करनी और करनी में देखिए बहुत सर अंतर है। 6 फरवरी को हम लोग के लिए मतलब वार्ड सचिव के लिए एक प्रस्ताव कैबिनेट में भी हुआ था जिसमें स्पष्ट उसमें निकला हुआ था कि वार्ड सचिव को दिया जाएगा 5,000 रुपये मान दे। लेकिन आज तक सर वो तो पेपर ही रह गया, आज तक ना किसी को मिला ना हकीकत जमीन पे काम हुआ। किसके तरफ से निकला था? माननीय श्रीमती रेणु देवी जी के उस समय पंचायती राज मंत्री थी और उन्होंने हम लोग को बहुत सपोर्ट की। मंत्री जी महोदय जो रेणु देवी जी थी और सपोर्ट भी की थी और बोली थी, इतना भी आप टीवी में भी देखे होंगे कि एक स्टेटमेंट आया था कि जो मीडिया वाले लोग गए थे उनके पास, तो रेणु देवी का स्टेटमेंट था कि हमने तो पंचायती राज में ही 1,14,000 जो हमारा मैट्रिक पास बच्चा है सब जो पंचायत में काम करता है हर वार्ड में, उसको हमने सबसे पहले रोजगार देने के लिए और अस्थायी करने का काम किया है। तो वहाँ घोषणा तो हो जाती है लेकिन ज़मीन पे यहाँ कुछ नहीं होता है सर। और हम लोग का 3 मांग है, जब तक सरकार हम लोग को वार्ड सचिव के रूप में अस्थायी नहीं करेगी, मानदेय नहीं देगी और सरकारी कर्मी का दर्जा अगर हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग बिहार में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अपना प्राण हम लोग देंगे। और मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने हम कह रहे हैं, हम सचिव भाई सभी जा करके और आत्मदाह वहाँ करेंगे ताकि मुख्यमंत्री जी भी देखें। नहीं उसकी नौबत ना आए, वही अच्छा है। आप कहाँ से हैं? हम पदमकेर पंचायत से हैं, पताही प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं सचिव संघ के संजय कुमार। सर हम लोगों के साथ पिछले विगत 4 वर्षों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जबकि हम लोग एक शिक्षित होते हुए बेरोजगार हैं। सबसे निचले स्तर का आधार जो होता है, मतलब एक बात तो सामने आ रही है ना कि बेरोजगारी की बात होती है, रोजगार क्रिएशन की बात होती है कि रोजगार कैसे पैदा किया जाए। तो अगर इन वार्ड सचिवों को रेगुलर किया जाता है या इनको मानदेय किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, और सचिव संघ जिंदाबाद, और सचिव संघ जिंदाबाद, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से 1 लाख कितने हैं आप लोग? 1,14,651 तो रोजगार को क्रिएट किया ही जा सकता है। आप कहाँ से हैं? हाँ 19 लाख रोजगार का जो वादा किया गया था, हम तो मुख्यमंत्री से पूछेंगे चुनाव के समय 19 लाख रोजगार। नहीं वादा का छोड़िए, वादा तो टूट जाता है, नेताओं के वादा का कुछ भरोसा नहीं है। आप कहाँ से हैं? जी चिरैया प्रखंड से बिलोंग करते हैं। बताइए। मेरा कहना है से वार्ड सचिव को 4 सालों से जिस प्रकार का लगता है कि सही में आपको मानदेय नहीं मिला है, आपकी आवाज़ में थोड़ी खनक होनी चाहिए, आप लड़ने जा रहे हैं। लड़ने के लिए तो मेरा पूरा युवा सचिव वार्ड सचिव संघ एक्टिव है और एक्टिव मूड में काम करेंगे। 29 तारीख को विधानसभा के घेरने का काम करेंगे
29 तारीख को विधानसभा भी घेरने का काम करेंगे और यहाँ के नहीं पूरे बिहार के वार्ड सचिव को हम आह्वान दिए हैं से चलिए वहाँ घेरेंगे और अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। इसके लिए हम लोग 4 साल से लगातार अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं और उस दिन उपेंद्र कुशवाहा से भी मिले, उनको भी चेतावनी दे दिए से अगर आप लोग नहीं मानिएगा, मेरे आश्वासन से काम नहीं चल रहा है, आप लोग आश्वासन से मेरा काम नहीं चल रहा है। यहाँ परिषदन में उपेंद्र कुशवाहा आए थे, उस दिन आप लोगों ने एक मांग पत्र दी थी, उन्होंने कहा था कि मैं सही जगह पर इसको पहुँचाएंगे। उसके बाद कभी उपेंद्र कुशवाहा से आप लोगों की वार्ता हुई है, कोई बात हुई है? जी सर, उनसे उनके रामपुकार सिन्हा और उनके पीए जो है पांडे जी, उनसे हमको कनेक्ट हुआ है। उन बोले हैं 28 से 29 तारीख को हम लोग बिहार दौरा करके 25 को वापस आएंगे, तो 28 से 29 को हम आपको कॉल करेंगे, आकर मिलिएगा और यहाँ समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। रामपुकार सिन्हा तो चंपारण से ही हैं। जी सर। तो 28-29 को वो बुलाए हैं और 29 को आपका प्रोग्राम ही है, तो अगर 28 को कहते हैं कि आप स्थगित कर दीजिए प्रोग्राम, हम करेंगे, फिर अगर आश्वासन मिलता है तो क्या आप लोग का प्रोग्राम रुकेगा? नहीं, हम लोग उस दिन का 28 को अगर बुलाते हैं सर, तो 28 को जब बुलाएंगे तो मेरा 28 को हम लोग बुलाएंगे तो उनसे हम लोग बात करेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। करो या मरो की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। अगर 28 को न भी कर रहे हैं तभी करो या मरो की लड़ाई लड़ेंगे उस दिन, और उस दिन दिखा देंगे से वार्ड सचिव का क्या दम है और आपसे हक लेने का, अधिकार लेने का क्या क्षमता है, और लेकर रहेंगे। और विधानसभा घेराव करने में संपूर्ण भूमिका पूरे बिहार के जितने वार्ड सचिव हैं सब लोग निभाने के लिए तैयार हैं। सर, अभी एक बात कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जनता दरबार कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे सचिव भाई भी, पूरे बिहार के सचिव भाई आज लाइन में लगे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हम लोग खुद किए हैं। उस दिन भी आज हम चैलेंज दे करके कह रहे हैं कि जिस दिन मेरा 705 नंबर सीरियल है मुख्यमंत्री जी, जिस दिन मेरा सीरियल आ गया उस दिन आपको दिखाएंगे कि वार्ड सचिव का ताकत क्या होता है। बहुत से हमारे सचिव भाई मांग करने के लिए जनता दरबार में गया, मंत्री जी ने लेटर लिया, ज्ञापन लिया, पढ़ लिया और पढ़ करके ठीक है पंचायती राज मंत्रालय में भेजा जाए। वहाँ हमारे सम्राट चौधरी मंत्री जी ले करके देख लेते हैं, यही आश्वासन देते हैं ठीक है तुम लोग के बारे में जल्द ही कुछ सोचते हैं। भाई कब तक यह काम चलेगा? अब यही इसका एक ही उपाय है कि हम लोग आएंगे और आपके सामने आत्मदाह करेंगे। सभी बिहार के 1,14,651 सचिव आएंगे और आपके सामने आत्मदाह करने का काम करेंगे, तभी बिहार सरकार कुछ करेगी। मतलब असंतोष आक्रोश में बदल गया है और इन लोगों का आक्रोश जो है वो हल्ला बोल के रूप में, ये जो आक्रोश है वो 29 तारीख को पटना में दिखेगा वार्ड सचिव हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत। तो शक्ति प्रदर्शन ये लोग करने जा रहे हैं। शक्ति दिखाना है, अपना ताकत दिखाना है कि मुख्यमंत्री जी देख वार्ड सचिव का ताकत दिखाना है, विलंब से ही सही लेकिन ताकत दिखाना है। अब सरकार क्या इस पर आगे कार्रवाई करती है देखने की बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पूर्वी चंपारण जिला के जिला अध्यक्ष नीरज कुमार आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि 29 तारीख के पहले आप और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी वार्ड सचिव के रूप में लिए लिखित रूप में कुछ ना कुछ जो भी करना है स्थायी और मानदेय के लिए स्पष्ट रूप से लिखित लेटर के साथ कीजिएगा, उसके बाद ही कोई उपाय है। वरना 29 तारीख को पटना में क्या होगा शायद आप लोगों ने अंजाम नहीं सोचा होगा। वो काम पूर्वी चंपारण करने जा रहा है और पूरा बिहार के वार्ड सचिव करने जा रहा है। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद। तो करो या मरो की लड़ाई है, 29 तारीख को शुरू होगी, तो फिर हम देखते हैं आगे की क्या होगा। नमस्कार। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सम्राट चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सम्राट चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।